ये पढ़ के हम इसको थ्योरी पार्ट आज, ठीक है बेटा, थ्योरी पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा भाई, मेडिकल के स्टूडेंट्स जब फेडरल बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की बुक्स उठाएंगे तो शायद उनको और भी इसमें टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन वो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो यू डोंट नीड टू कवर देम। वो है भी बहुत ही अलग टॉपिक्स, ठीक है भाई। तो जितना मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक है, ठीक है भाई। सिंध बोर्ड किससे ज्यादा है, फेडरल बोर्ड पूरा नहीं है, जितना पीएमसी के सिलेबस में उतना है, ठीक है भाई। सो इंथैल्पी, एच, अच्छा भाई इंथैल्पी है क्या, तो आसान लफ्जों में कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। देखिए भाई, इंथैल्पी कोई अलग चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझ लें थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में हीट को इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है भाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में हीट को इंथैल्पी कहते हैं। तो बेटा आप कभी भी, आपसे कोई भी पूछेगा इंथैल्पी क्या है, तो आप बोल दोगे हीट, ठीक है भाई। व्हाट इज इंथैल्पी, टोटल हीट। तो भाई जिस तरह इंटरनल एनर्जी क्या थी, कि एक सिस्टम के पार्टिकल्स में किसी भी फॉर्म की जो भी एनर्जी है, ठीक है भाई, उसका सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी एंड टोटल हीट इज एंथैल्पी, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा कि एंथैल्पी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंथैल्पी इज हीट, टोटल हीट। तो भाई एक सिस्टम में जितनी टोटल हीट है उसे क्या कहा जाता है, उस सिस्टम की एंथैल्पी, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच से। और बेटा मैथमेटिकली एच एंथैल्पी बराबर होता है ई प्लस पीवी के, ठीक है बेटा। मैथमेटिकली एच एंथैल्पी किसके बराबर होता है, ई प्लस पीवी। अब आप जानते हो बेटा ई जो है इसमें, वो इंटरनल एनर्जी है, और पीवी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बेटा एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ठीक है बेटा, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को, ठीक है बेटा, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, इंथैल्पी। बेटा बायो में पंजाब बोर्ड लो, केमिस्ट्री में फेडरल ले लो, दोनों में पंजाब ले लो, जब भी चल जाएगा। कुछ चीजें इन दोनों में भी चेंज है। वैसे खैर अब बुक्स का टाइम नहीं है बेटा, अब एक महीने में बुक्स कौन पढ़ सकता है सारी। जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखवाया जा रहा है, उसको फोकस करो। सिंध बोर्ड की बुक पढ़ो, वो भी अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है। या जो पढ़ाया लिखवाया जा रहा है उसके साथ जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन मिला के पढ़ के और एमसीक्यू सॉल्व करो। तो भाई अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट पीवी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, सिस्टम की इंथैल्पी। नाउ व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज चेंज इन इंथैल्पी।
represented by delta H. अब बेटा चेंज इन एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed at constant pressure. और ये रहा इसका मैथमेटिकल प्रूफ, ये रहा। देखिए भाई, मैंने आपको कहा कि एक सिस्टम की टोटल हीट को एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है बेटे, एक सिस्टम की टोटल हीट को एंथैल्पी कहते हैं, और वो हीट जो प्रोसेस के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है उसे चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम की टोटल हीट को एंथैल्पी कहते हैं, और वो हीट जो सिस्टम में आ रही है या सिस्टम से जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो भाई, क्यूपी आपको क्या बताया था? क्यूपी इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, यानी हीट का वो अमाउंट जो सिस्टम में आ रहा है या जा रहा है, और पी का मतलब है ये प्रोसेस किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो भाई कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट सिस्टम के अंदर आएगी या सिस्टम से बाहर जाएगी वो क्या है? डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। देखो भाई क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed at constant pressure. तो भाई एंथैल्पी इज द टोटल हीट। ठीक है बेटा, एंथैल्पी टोटल हीट है, और चेंज इन एंथैल्पी वो हीट है जो कि चेंज हो रही है। जी जी बेटा, फेडरल से ही करनी। ये बात समझ में आ गई बेटा? एंथैल्पी टोटल हीट है, और चेंज इन एंथैल्पी वो हीट है जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, यानी सिस्टम के अंदर या बाहर जा रही है। अच्छा भाई, अब स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस क्या होती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट से। ठीक है भाई, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, ये तो आपको पता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा एच नॉट होता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होती है? तो बेटा याद रखिएगा कि मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट of a substance at RTP, that is 25 degrees centigrade and 1 atmosphere, is called standard state, and the enthalpy change
enthalpy change measured at RTP is called standard enthalpy change. ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि आरटीपी, जिस तरह एसटीपी आप सबने सुना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं आपको, जो बच्चे इंटर में मुझसे पढ़े हैं, मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि एसटीपी जो है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो बेसिकली थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि थियोरेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करने का स्टैंडर्ड है। एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड होता है आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर सेम है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो भाई, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट आरटीपी पे होती है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पे होती है, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे अगर आरटीपी पे कोई सब्सटेंस नेचुरली गैस है तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। अगर आरटीपी पे कोई सब्सटेंस नेचुरली लिक्विड है तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। अगर आरटीपी पे कोई सब्सटेंस नेचुरली सॉलिड है तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। ठीक है बेटा, तो हर केमिकल सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट आरटीपी पर नेचुरली होती है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। ठीक है बेटा, हर केमिकल सब्सटेंस की आरटीपी पर जो फिजिकल स्टेट नेचुरली होती है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। और बेटा इसी कंडीशन आरटीपी पे जो इंथैल्पी चेंज हम मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहलाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन आरटीपी पे जो इंथैल्पी चेंज मेजर किया जाता है उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? डेल्टा एच नॉट से। अच्छा भाई, अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है 1m कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड स्टेट किसको माना जाता है? 1m कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी 1 को। जब बेटा एक चीज रह गई थी, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का सम माइनस सारे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज का सम इज इक्वल टू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। जनरली यही होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताइएगा। ठीक है भाई, तो एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। आपको बताया कि एंथैल्पी कोई अलग चीज नहीं है, बस थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में हीट को ही क्या कहा जाता है? एंथैल्पी। और मैथमेटिकली एंथैल्पी किसके बराबर होती है? E प्लस पीवी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब भाई एंथैल्पी टोटल हीट है। चेंज इन एंथैल्पी वो हीट है जो प्रोसेस के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, टोटल हीट इज एंथैल्पी, और वो हीट जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी।
और बेटा चेंज इन एंथैल्पी मैथमेटिकली क्या होती है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर आपको बताया बेटा स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस क्या होती हैं। ठीक है भाई, जिस तरह एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड होता है एसटीपी फॉर थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, इसी तरह एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की जो कांस्टेंट है वो आरटीपी है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर की वही 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, अब किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट नेचुरली होती है आरटीपी, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। और बेटा जब सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो अब मैं यूं कह लूं कि आरटीपी पे बात एक ही होगी। देखो अब मैं यूं कह लूं कि आरटीपी पे जब हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बन जाता है। तो इसको मैं यूं कह लूं या बुक में जैसे लिखा हुआ है कि भाई जब सारे सब्सटेंसेस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होता है तो उस वक्त जो हीट इंथैल्पी चेंज हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। तो बेटा बात एक ही होगी। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट हम किसको मानते हैं, 1m कॉन्सेंट्रेशन को। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको। रावे का बेटा आ रहे हैं, इन्हीं चीजों पे आ रहे हैं, भी रुक जाइए। जो चीज पीएमसी के सिलेबस में है वो जरूर पढ़ाई जाएगी, जो नहीं है वो उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। अच्छा भैया, अब इसी से रिलेटेड जैसे कि स्टैंडर्ड ठीक है भैया, इसी से रिलेटेड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच के नीचे छोटा सा आर और ऊपर नॉट। अब देखिए भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन when all the substances are in standard states and molar quantities are same as an balanced equation। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, बेटे अगर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है भाई, अगर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं ये वाला, और इसमें हमने मोलर क्वांटिटीज एग्जैक्टली उतनी ही ली है जितनी इक्वेशन में, जैसे बेटा हाइड्रोजन के 2 मोल ही लिए हैं
और ऑक्सीजन का 1 मोल ही लिया है जितना इक्वेशन में। तो बेटा जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के इक्वेशन में होता है, जब हम उतने ही मोल्स का रिएक्शन कराते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स में, यानी कि वही आरटीपी पे, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, यानी जो इंथैल्पी चेंज होता है, उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, इंथैल्पी चेंज का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो जब हम एक रिएक्शन कराएं, रिएक्टेंट्स के मोल उतने ही लें जितने बैलेंस्ड इक्वेशन में है, और बेटा कंडीशन क्या हो, वही आरटीपी। तो याद रखिएगा कि आरटीपी पे, यानी कि जब रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स में है और उनकी मोलर क्वांटिटीज उतनी ही है जितनी बैलेंस इक्वेशन में है, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहा जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि वाटर की कितनी आएगी, -571.6 किलो जूल्स। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में भी बेटा जब हम ये रिएक्शन कराएंगे स्टैंडर्ड आरटीपी पे, और उतने ही मोल रखेंगे जितने इक्वेशन में है, एल्यूमिनियम के 2 मोल और Fe2O3 का 1 मोल, तो 850 किलो जूल हीट रिलीज होगी, क्योंकि क्या होगी इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? तो याद रखिएगा बेटा, जब भी हम रिएक्शन आरटीपी पे कराएंगे, यानी स्टैंडर्ड स्टेट्स पे कराएंगे, और रिएक्टेंट्स के मोल उतने ही लेंगे जितने इक्वेशन में, तो बेटा रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा भाई, इसके बाद है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा भैया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of a compound is formed from its elements। बेटे अगर किसी रिएक्शन में एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, अगर एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन होंगे और कंपाउंड का 1 मोल बनाएंगे, तो इस रिएक्शन के दौरान जितना इंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए भाई, इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए
मैं दो इक्वेशंस लिख रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। देखो भाई, एक ये इक्वेशन है, और एक ये इक्वेशन है। देखो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना भाई, दोनों इक्वेशंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन अगर आप देखो तो पहली इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के रिएक्शन से बन रहा है, मीथेन एक कंपाउंड है। जबकि दूसरी इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के रिएक्शन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो बेटा जब किसी कंपाउंड का 1 मोल एलिमेंट्स के रिएक्शन से या एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन में जितनी इंथैल्पी चेंज यानी जितनी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो ये स्टैंडर्ड कंडीशन एट आरटीपी। ठीक है बेटा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड का देखो इस रिएक्शन में 1 मोल बन रहा है भाई, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है। और कैसे बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन यानी एलिमेंट्स के रिएक्शन से, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। एट आरटीपी स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है बेटा। तो 393.5 किलो जूल्स हीट इवॉल्व हो रही है, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो भाई, ऊपर देखो वाटर की सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर बन रहा है, और वहां इंथैल्पी चेंज है -571.6। नीचे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन में वाटर बन रहा है, और यहाँ इंथैल्पी चेंज क्या लिखी है? -285.8। अब आप क्या डिफरेंस इसमें नोट कर सकते हैं? तो भाई डिफरेंस जो आपको नोट करना है वो ये है कि ऊपर वाटर के कितने मोल बन रहे हैं? 2। और नीचे वाटर के कितने मोल बन रहे हैं? 1। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड का 1 मोल बनाएंगे आरटीपी स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो इस रिएक्शन में जितना इंथैल्पी चेंज होगा यानी जितनी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होगी उसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। अगर एलिमेंट्स रिएक्ट करके एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन होकर कंपाउंड का 1 मोल बनाएंगे, तो भाई इस रिएक्शन में जितनी इंथैल्पी चेंज होगी उसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा बेटा कि जब आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे ना, तो 1 मोल ही बनना चाहिए कंपाउंड का। यही मैंने डिफरेंस बताया है। ऊपर वाटर के 2 मोल बन रहा है, तो आप देखो डेल्टा एच की वैल्यू डबल है, वो हीट ऑफ रिएक्शन है। और नीचे वाटर का 1 मोल बना रहे हैं, उसमें जो हीट रिलीज हो रही है वो हाफ है, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो 1 मोल जब बनेगा कंपाउंड का, वो भी एलिमेंट से, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। 1 से ज्यादा मोल अगर बन रहा है तो फिर वो इस हीट ऑफ रिएक्शन होगी।
हाँ भाई, समझ में आ गया सबके? नहीं बेटा यार, कुछ वैल्यूज याद नहीं करनी। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट हो गई है थ्योरी चैप्टर की, बस 2-3 डेफिनेशंस और हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एसोसिएशन, हाइड्रेशन, बस ये 4 डेफिनेशंस हैं इसी तरह की। एंड देन जो है वो हैसेस लॉ है, और इस पे बेटा ये मुकम्मल हो जाएगा। और भाई फिर से कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जो है फेडरल बोर्ड में वो मेडिकल वालों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इंजीनियरिंग वालों को तो खैर ये तो पढ़ना है बस हैसेस लॉ तक, उसके बाद जो है वो ख़त्म है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, और ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, अगर कुछ पूछना है या बताना है तो बता दीजिएगा, फिर